नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और टीकाकरण ने दुनिया के सामने पेश की है मिसाल। देश में आज से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। और पंजाब, हरियाणा समेत देश के 10 राज्यों की पोल्ट्री में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में यहां तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात ही है कि केवल 15 दिन में करीब 30 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया है। इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब एक साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की इसलिए सेवा कर पा रहा है कि वो दवाएं और टीके बनाने में सक्षम और आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि भारत जितना सक्षम होगा उतना ही अधिक मानवता की सेवा कर सकेगा। प्रतीक है ही भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। नमो ऐप पर यूपी से भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। मदुरई से कीर्ति जी लिखती हैं कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मैसेज भेजकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कीर्ति जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी एक साल पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि ये खुशियां मनाने का समय रहा है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में बीते दिनों लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू जैसे त्योहार मनाए गए। इस महीने की 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले तो 2021 शुरू हुआ था? लगता ही नहीं कि जनवरी का पूरा महीना बीत गया है। समय की गति इसी को तो कहते हैं। कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती है जब हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। फिर हमने लोहड़ी मनाई, मकर संक्रांति मनाई, पोंगल, बिहू मनाया। देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली में 26 जनवरी को कुछ उपद्रवियों द्वारा तिरंगे के अपमान की घटना से देशवासियों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। श्री मोदी ने अपील की कि वे कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करें तथा देश को और तेज गति से आगे ले जाएं। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष से अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे उन महानायकों से जुड़े सभी जगहों का पता लगाने का समय है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों, खासकर युवाओं का आह्वान किया कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आज़ादी से जुड़ी घटनाओं पर किताबें लिखें। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अब तक अग्रिम पंक्ति के 37 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लग चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान 5,143 सत्रों में 2,06,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई। 3,26,000 से अधिक लोगों के साथ राजस्थान पहले स्थान पर रहा। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों का प्रतिशत बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की जरूरत है। श्री भूषण ने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीकाकरण की औसत संख्या में सुधार की व्यापक संभावना। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कोविन की तकनीकी खामियां दूर कर ली गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला और प्रखंड स्तर के कार्यबलों की नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित करने की सलाह दी। इन्हें वैक्सीन के लाभार्थियों को जाने से पहले टीकाकरण प्रमाण पत्र देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 96.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,965 लोग इसके संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 1,04,23,125 लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.57% है। इस समय देश में कोविड के 1,68,784 सक्रिय मामले हैं। कल कोविड संक्रमण के 13,052 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 1,07,46,183 हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई 127 मौतों को मिलाकर अब तक 1,54,274 लोग इस महामारी का शिकार भारत में हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 7,05,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 19,65,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान 2021 शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। ये दिन पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। देश को पोलियो मुक्त का दर्जा बनाए रखने के लिए केंद्र द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जाएगी। राष्ट्रव्यापी इस अभियान में 24 लाख स्वयंसेवी, 1.5 लाख पर्यवेक्षक, सामाजिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल अपना सहयोग देंगे। इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी करीब 2 करोड़ परिवारों के घर जाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि पोलियो की खुराक से कोई बच्चा छूट न जाए। भारत 1 दशक से पोलियो मुक्त है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 27 मार्च 2014 को भारत सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के समस्त दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिलना भारत और वैश्विक जन स्वास्थ्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आखिरी पोलियो के केस को 13 जनवरी 2011 को भारत ने देखा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें वैश्विक स्तर पर पोलियो का उन्मूलन होने तक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देशों सहित विश्व के अन्य हिस्सों में पोलियो वायरस अब भी मौजूद है और इसके भारत में भी फैलने की आशंका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान में पहले से अधिक बीमारियों से बच्चों की रक्षा करने पर ध्यान दिया जा रहा है और हाल ही में बच्चों को कई तरह के नए टीके लगाने शुरू कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि 10 राज्यों की पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौवों, प्रवासी पक्षियों और अन्य वन्य पक्षियों में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। पंजाब और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पालतू मुर्गियों में फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कौवों में, उधमपुर में मोर के नमूनों में तथा जम्मू कश्मीर के पुंछ में कौवों के नमूनों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इससे अत्यंत प्रभावित स्थानों पर नियंत्रण और रोकथाम के अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर गांधी स्मारक भवन चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन को प्रायश्चित एवं संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर गांधी जी के विचारों और आदर्शों पर चर्चा की गई, साथ ही चरखा चलाकर महात्मा गांधी को याद किया गया। इस अवसर पर नगर निगम चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा मुख्य अतिथि तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड महाप्रबंधक वी नटराजन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेयर रविकांत शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता को अपनाने के लिए कहा था। वो संदेश आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसे जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देश को स्वच्छ रहे, मेरा देश ऐसा स्वच्छ रहे। स्वच्छता का मतलब सिर्फ सड़कों गलियों की, हमारे घरों की सफाई से नहीं था। हर चीज में स्वच्छता हो, हमारे विचारों में स्वच्छता हो, हमारे दिल में स्वच्छता हो, हमारे काम में भी स्वच्छता होनी चाहिए। वो एक विचार जो उन्होंने दिया था उस समय पे, आज देश लेके चल रहा है। और मुझे लगता है 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये स्वच्छता का सपना पूरा करने के लिए एक मुहिम चलाई, और गांधी जी को मुझे लगता है इससे बड़ी श्रद्धांजलि आज तक देश और दुनिया में किसी ने नहीं दी होगी। कार्यक्रम में दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर नसीब सिंह मनहास भी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने गांधी जी से जुड़ी शिक्षाओं को साझा करते हुए कहा कि हमें महात्मा गांधी के विचारों से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सरलता और सहजता लानी चाहिए। संदेश दिया कि सादगी, सरलता, सच्चाई, स्वच्छता यही जीवन का लक्ष्य है। जिसकी जुबान में, दिमाग में, हृदय में गंदगी है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। जिसकी जिंदगी में शॉर्टकट मार के बाईपास होके बैकडोर एंट्री करके आएगा, उसको सारी उम्र परेशानी रहती है, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ज़्यादा तेज चलने वाला, दिन दिन रात कुछ और पढ़ने वाला, वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। कछुआ आहिस्ता चलने में मंजिल तक पहुंच जाता है। कार्यक्रम से पहले सफाई अभियान चलाया गया, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्तमान विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 1,12,709 करोड़ रुपए की धान खरीद से 86,79,000 किसानों को फायदा हुआ है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तथा अन्य राज्यों में खरीफ 2020-21 के लिए धान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक 596.98 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। ये पिछले साल इसी मौसम में खरीदे गए धान से 18.92% अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि 596.98 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से पंजाब से 202.77 लाख मीट्रिक टन यानी 33.96% धान की खरीद की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत खरीफ विपणन मौसम 2020 के लिए 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटड़ी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। चंडीगढ़ में भी बहुत से छोटे दुकानदारों को इस योजना के अंतर्गत मदद से अपना काम दोबारा शुरू करने में सहायता प्राप्त हुई है। मोटर मैकेनिक शक्ति ने भी इस योजना के अंतर्गत ऋण लिया है। उसने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया तथा इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन में जो परेशानी हुई थी, हमारे को बहुत दिक्कत आई। हमारा 27 साल हो गए थे, वैसे कभी ऐसा मोड़ नहीं आया जो कि बहुत दुख की दौर से गुजरे हैं इस लॉकडाउन से। फिर इस भारत सरकार के ओर से हमें 10,000 का लोन मिला, उससे काफ़ी हमारी हेल्प हुई। उससे हमारी रोजी रोटी बढ़िया चली और दुकान में 4 पैसे का सामान डाल के हमने अपना गुजारा करा। भारत सरकार की ओर से बहुत बड़ी हेल्प के कारण से बहुत उनका आभारी हूँ, धन्यवाद उनका करता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा भी टल है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।